ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। तो याद की यात्रा अर्थात ईश्वर की याद में हर कर्म करो। अलबेले अर्थात आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो। और याद से आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए हैं सभी आत्माओं को शुद्ध बनाने। क्योंकि पतित पावन आ गए हैं ना। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ें नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड सत्युग स्वर्ग में जाने के लिए, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, तो फिर सब कुछ हमारा शुद्ध होना चाहिए। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब शुद्ध। बाकी सब अशुद्धि थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें छोड़नी है। क्योंकि हम ईश्वर से पढ़ रहे हैं और ईश्वर को अशुद्ध चित्त तो साथ रखेगी नहीं, है ना। कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं इस दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है ना। तो बस हम मन से खुश रहें, सुखी रहें और ईश्वर के राह पर चलें, तो भगवान हमें इतना सुखी बनाएंगे, इतना खुश कर देंगे कि बात मत पूछो। ठीक है, इसीलिए भगवान से मिले हैं तो उनकी बात पे चले और चलकर आजमा के देखें तो सही ईश्वर जो कहते हैं क्या वो सच है। ओम शांति। भगवान आज पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चे तुम किसकी याद में बैठे हो, वह किसको पुकारते हो। तो जैसे भक्ति में भी पुकारते आए ना, क्या गाते आए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किस राम को पुकार रहे हैं बच्चे। एक दोहा है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा प्यारा। तो एक राम जी का पता ही है जो दशरथ के बेटे थे, अयोध्या के श्री राम जी। दूसरा राम जो घर घर में लेटा अर्थात आत्मा, हर एक शरीर में आत्मा है। तीसरा राम जगत पसारा, ब्रह्मा प्रजापिता जिनका पूरा जगत है, जिनके द्वारा भगवान ने बच्चों को चुना। और चौथे राम है सबसे न्यारा प्यारा अर्थात निराकार राम, परमात्मा शिव ही सच्चे सच्चे राम है, जिनको देह नहीं वो निराकार है। उन्हीं को आत्मा पुकार रही है, बाबा मैं आत्मा पतित हो गई है, छी छी विकारी शरीर मुझे मिल गया है, अब फिर से आप आओ और मुझे पावन बनाओ। भगवान को याद करिए। अच्छा, आत्माएं तो अशरीरी अर्थात नंगी रहती हैं, बिना देह के परम धाम में रहती है, जिसको शरीर नहीं होता। किंतु धरती पर कहीं कहीं वो जो इस भाव को नहीं समझते, और कुछ साधु बाबा जो कपड़े भी उतार देते हैं, समझते हैं अशरीरी अर्थात कोई वस्त्र नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है। अशरीरी अर्थात आत्मा की बात हो रही, जो ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट है, बिगैर शरीर के, बिगैर कपड़ों के नहीं, बिगैर शरीर को कहते हैं अशरीरी। इसका अर्थ को सही अर्थ में समझना है। ठीक है, फिर बाबा बच्चों को सीढ़ी पर समझा रहे हैं कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। देखो, सबसे ऊपर थे हम सत्युग में नंबर 1 समय में, फिर नीचे से उतरते आए, पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा आत्माओं के पिता और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। नंबर 1 मनुष्य इस कल्प के, तो बाबा बता रहे हैं। और बाबा कहते हैं मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, वहाँ तो ऐसे कोई बीमारी नहीं पड़ते, नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है ना, कहने से ही दिल खुश हो जाता है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो ना, आधा कल देवी देवताएं थे, उस समय कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम जी हुए तो फिर इस्लामी बौद्ध ही नहीं थे उस समय। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते हैं दुनिया की तो आयु लाखों बरस है, इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं कलयुग अभी बहुत बचा हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं कलयुग छोटा बच्चा है, सिर्फ बचा हुआ है, बच्चा नहीं है। वो लोग कहते हैं बच्चा है, मतलब अभी शुरुआत ही हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं बस बचा हुआ है थोड़ा सा।
तो बस यही बात है, तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह स्वीट होम आत्माएं वहाँ निवास करती है, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। फिर आधा कल्प देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। आधा कल्प आधा युग देवी देवताओं का राज होता है। फिर द्वापर से जब विकार में हम चले जाते हैं ना, तो हम बन जाते हैं मनुष्य। तो देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ चले गए किसको पता नहीं। यह नॉलेज अभी हमें भगवान से मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज नहीं। ये नॉलेज बाबा ही आकर हम मनुष्य को देते हैं, जिससे ये मनुष्य देवता बनते। तुम यहाँ आए हो मनुष्य देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी व्यसन आदि बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते रहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, यह भारत ही पहले सचखंड स्वर्ग था। भारत नहीं, पूरे विश्व में भारत था, और सच्चे बाबा ने इसको स्थापन किया था। बाबा को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाबा ही कहते हैं, मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवी देवता कैसे बन सकते हो, वो भी मैं सिखलाता हूँ। सारा गुर मैं तुम्हें सिखलाता हूँ। चलो, श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा यह कार्य कर रहे हैं, तो ब्रह्मा हो गए सांवरे, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म हो गया। अब देखो, शुरुआती महीना हो गया जनवरी में जो आए, वो लास्ट दिसंबर तक वही तो सबसे ज़्यादा सांवरे होंगे। फिर से गोरा बनना है। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना, तभी तो उनका नाम क्या है, श्याम सुंदर। तो बस बाबा हमें ये सब राज बता रहे हैं। अच्छा, बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ा रहे। यह दादा, लेखरा दादा संस्था के फाउंडर तो सिंध के रहने वाले थे, परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोल रहे हैं वही है परमात्मा ज्ञान का सागर, जिनको कोई जानते नहीं। कहते भी ओ गॉड फादर, परंतु कह देने से उनका नाम उनसे मिल तो नहीं लेंगे, उनके बारे में जानना तो जरूरी है ना। इसलिए भगवान स्वयं आ गए अपने आप को बताने के लिए। बाबा कहते हैं, तुमने मुझे बुलाया कि आकर हमें पावन बनाने की सेवा करो, हम सबको शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। कहते हैं बाबा हम पतित हैं। बाबा तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। भगवान कहे, मैं तो पावन दुनिया स्वर्ग देखता ही नहीं हूँ, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। अब यह रावण राज विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान आ गए हैं ना सभी कुछ खत्म करने। लेकिन हाँ, माया बड़ी ज़बरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना ही देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, सभी पतित है। क्योंकि 5 तत्व ही जब पतित है तो उनसे बना शरीर कैसे शुद्ध हो गया। इसलिए तो कहा जाता है ये रावण राज पतित दुनिया है, इसको कांटों का जंगल कहते हैं। सत्युग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हो? अच्छा, अक के फूल भगवान पे क्यों चढ़ते हैं, धतूरा आदि? तो ये हमारे मन के बैर है, हमारे अंदर की कांटे हैं जो भगवान को चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये बनते हो, रतन जोत बनते हो, गुलाब बनते हो। हाँ, अक भी है, क्योंकि भगवान के फूल नंबरवार है ना, नंबरवार तो होती है। जो क्लास में भी सारे बच्चे क्रीम बच्चे तो होते नहीं टॉपर, उसमें कोई फेलवर भी तो होते हैं, लेकिन वो टीचर के स्टूडेंट तो होते हैं ना। उसी तरह भगवान के बच्चे हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ ना करे तो फिर पद कैसा मिले। फिर बाबा ने बोला, यह सब बातें तुम्हें शास्त्रों में नहीं मिलेगी। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े थे, लेखरा दादा। बाबा तो कोई शास्त्र नहीं सुनाते। हाँ, भगवान जब बोल के जाते तब उनका शास्त्र बनता है। बाबा तो खुद सदगति दाता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। बाबा कहते, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, परंतु मैं नहीं बनता। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वहाँ सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म है। वह सब आते हैं बाद में, द्वापर से सभी आते हैं। ठीक है, बाबा फिर बता रहे हैं, तुम कितने बेसमझदार थे जो अब ज्ञान से समझदार बन रहे हो। बाबा ने तुमको कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने मतलब फ़कीर बन गए हो। भारत जो सोने की चिड़िया थी, अभी बिल्कुल कंगाल हो गए हो ना। तभी तो भगवान आए हैं फिर से हमें माला माल करने। और कहते हैं ना, धैर्य रखें। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हो उसका जवाब समय देगा। आप धैर्य रखिए। और धैर्यता पे कुछ बात बताना चाहूँगी। माइंड सेट पर कुछ बातें हैं। 2 तरह के माइंड सेट के पीपल होते हैं, एक फिक्स्ड माइंड सेट और एक ग्रोथ वाले माइंड सेट। उसमें 10 बातें हैं, आप सब नोट भी कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ वाले माइंड वाले होते हैं, हर पल जो ग्रो करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी विशेषता है वो
हमेशा बिलीव करते हैं अपनी एबिलिटी पर, अपनी योग्यता पर एबिलिटी करते हैं जो कि ग्रो करता है। और कोई भी चैलेंजेस आते हैं दूसरे पर तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको अवसर के रूप में लेते हैं। क्रिटिसिज्म को वो सीख समझते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और दूसरों के सक्सेस से कभी जलते नहीं हैं, उनके सक्सेस से प्रेरित होते हैं। उनको आत्माएं हैं, उनको तरह तरह की सेवा हो रही है, उससे खुश होना है। 5वां पॉइंट है जीनियस पैदा नहीं होते, बनते हैं। 6, देरी नहीं हुई है किसी बात में, अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो। 7वां, बाउंस बैक करें, मतलब कि आपने असफलता का मुख देखा, पीछे जा रहे हो, लेकिन आपको वापस आना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टाइल से, एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास से। फिर है किसी बात की एडिक्शन, देखो चीज़ों की व्यर्थ खान पान चीज़ों की तो नहीं करनी है, गलत सोच की, उसकी भी एडिक्शन होती है। मेरा मन वहाँ से हट ही नहीं रहा है, बार बार उसी पर जा रहा है, उससे दूर हो जाए। 9वां है हार्ड वर्क सब कुछ है, मेहनत से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यदि अच्छा सोचने की भी मेहनत करनी है। 10वां है सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी, हमेशा मंजिल ही खूबसूरत नहीं होती, सफ़र में राह पे जितनी भी अड़चनें आती है, साइड से आती है, वो सब भी बहुत सुंदर है। तो सबको लेके चलिए और ग्रो कीजिए। फिक्स्ड माइंड की तरह ऐसा नहीं कि अरे मुझे तो इतना ही मिला है, इतने में ही करना पड़ेगा, आगे क्या करूँ, मेरा तो भाग्य ऐसा है, ऐसा नहीं सोचना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में भगवान की पूरी मदद करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला आलस्य वाला नहीं बनना है। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा भगवान की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा भगवान की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक बनते हैं। कहते हैं ना कि पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। तो हमें पसंद करना है भगवान को, उनकी श्रीमत को, जो हमें मास्टर विघ्न विनाशक बना रहे, सदा अपनी दुआओं का हाथ हमारे सर पे रखते हैं। कहते हैं ना गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न नहीं ठहर सकता। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो, नॉलेजेबल बनो। नॉलेजेबल बच्चे कभी माया से हार नहीं खा सकते। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है, ईश्वर की दुआओं का हाथ है, तो विजय का तिलक तो लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। सुना, परमात्मा हाथ और साथ हमें विघ्न विनाशक बनेगा जब हम खुद के विघ्न को दूर करेंगे। देखिए संकल्पों का भी विघ्न होता है, बार बार मन वहीं फंस रहा है, वहाँ से हट ही नहीं रहा, हम खुश ही नहीं रह पा रहे। भगवान मेरे साथ है, लेकिन उसको भी साइड करके बस अपना मन वही कहीं फोकस जहाँ की हमारा मन फंसा हुआ है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त बनते हैं। तो स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान बनाने वाले ही गुण मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।